Hello students, I am Sudhir Tomar. In the last video we studied present indefinite, its identification in Hindi as well as in English, structures of different sentences and use. Today we are going to study present continuous and further present continuous. Its identification in Hindi as well as in English. In Hindi, the last words of sentence tell us the identification in Hindi. For example, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूँ, रही हूँ आदि आते हैं, वे सेंटेंसेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के होते हैं. जैसे वह एक पत्र लिख रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बच्चा सो रहा है, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं. ये सभी सेंटेंसेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के हैं. आइडेंटिफिकेशन इन इंग्लिश मीन्स द हेल्पिंग वर्ब्स टेल अस द आइडेंटिफिकेशन इन इंग्लिश. आइडेंटिफिकेशन के बारे में पता लगता है हमें हेल्पिंग वर्ब से. In present continuous, we have three helping verbs. Is, am, are. Helping verbs. Is, am, are. Is, am, are. Let's know the use of helping verbs according to the subject is. Third person सिंगुलर नंबर के साथ द वर्ब हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर. थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मीन्स ही, शी, इट, एनी सिंगुलर name, any singular name, he, she, it, any singular name. He is writing, she is writing, it is raining, any. Rohan is writing. Am. The helping verb am is used with I. First person singular number. प्लूरल नंबर के साथ फर्स्ट पर्सन प्लूरल, वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन दे, एंड प्लूरल नेम्स जैसे रोहित एंड मोहित. मीन्स वी आर राइटिंग अ लेटर, यू आर राइटिंग अ लेटर, दे आर राइटिंग अ लेटर, एंड Rohit and Mohit are writing a letter. यूज है, यूज किस प्रकार होगा, यूज किस प्रकार करेंगे हम, यूज बताया गया है यहाँ पर. यूज देखते हैं एक बार. सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर. सिंपल सेंटेंस में स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर को देखते हैं. लेट्स नो अबाउट द स्ट्रक्चर. सब्जेक्ट plus is, am, are plus first form of the verb plus ing रहा के लिए ing. fourth form of the verb भी कहा जाता है, means first form of verb plus ing plus object के बाद हम प्रयोग करते हैं remaining part of sentence. Means subject is a mark, first form of the verb, ing, object and remaining part of sentence. जैसे वह व्यायाम कर रहा है. ही, अब वह व्यायाम कर रहा है से हमें क्लियर हुआ कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है. तो सब्जेक्ट ही इज, व्यायाम कर रहा है, करना टेक, ing लग जाएगा. ही इज टेकिंग exercise.
he is taking exercise. जैसे तुम एक पत्र लिख रहे हो, you are writing a letter. You are writing a letter. सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस है. इसके बाद देखते हैं सिंपल सेंटेंस के बाद नेगेटिव. नेगेटिव सेंटेंस, टू मेक नेगेटिव we add note after helping verb. Subject plus is am, are plus note. First form the verb plus ing plus object plus remaining part of sentence. जैसे वह एक पत्र नहीं लिख रहा है, he is not writing a letter. He is not writing a letter. नेगेटिव करने के लिए आप एक गाना नहीं गा रहे हैं, you are not singing a song. Interrogative. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, जिनमें हिंदी में क्या पहले आता है, क्या वह एक पत्र लिख रहा है, क्या तुम एक गाना गा रहे हो, तो हेल्पिंग वर्ब, वी यूज हेल्पिंग वर्ब एट द बिगिनिंग. स्ट्रक्चर क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब मीन्स एज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म द वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट, remaining part of sentence and sign of interrogation. जी को हम बनाए, is he writing a letter? Are you singing a song? इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव नेगेटिव. इंटेरोगेटिव नेगेटिव, जैसे क्या वह एक पत्र नहीं लिख रहा है, क्या तुम एक गाना नहीं गा रहे हो. अब नेगेटिव है, तो नेगेटिव करने के लिए जैसे ये हमारा है कि कोई हम लेंगे, इसको स्ट्रक्चर बनाएंगे, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस we add note after subject to make it negative. Is mr plus subject plus note, first form the verb ing object, the remaining part of sentence plus sign of interrogation. Is he not writing a letter? Are you not singing a song? सिंपल हमने पहले देखा, नेगेटिव इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव. देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दैट बिगिन विद WH फैमिली वर्ड्स.
interrogative sentences. WH family words. जैसे वह पत्र क्यों लिख रहा है, तुम एक गीत क्यों गा रहे हो. स्ट्रक्चर लिखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस का पहले, जो हमने अभी किया. इज एम आर मीन्स हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन. अभी हमने एक किया था, क्या वह एक पत्र लिख रहा है, इज ही राइटिंग अ लेटर. अब देखिए यहाँ इसमें भी क्या करना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस जो WH फैमिली वर्ड से बनेंगे उनमें केवल आपको क्या करना है, WH फैमिली वर्ड प्लस कर देना है. WH फैमिली वर्ड शुरू में लगा देना है, बाकी सेम रहेगा, बाकी कोई अंतर नहीं आएगा. देखिए वाई, उसकी इंग्लिश हमने पहले बनाई. क्यों, वह एक पत्र क्यों लिख रहा है, वह एक पत्र क्यों लिख रहा है. वाई इज ही अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, वाई इज ही राइटिंग अ लेटर, वाई आर यू singing a song. ये हमें इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं. बनाए पत्र कौन लिख रहा है, पत्र कौन लिख रहा है, कौन कौन यानी हु इज राइटिंग अ लेटर. इंटरोगेटिव सेंटेंस. तुम एक पत्र किसे लिख रहे हो, टू whom are you writing a letter. Interrogative sentences begin with WH family words. देखिए देखते हैं यूज ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस. यूज देखते हैं. सबसे पहला यूज विद वर्ड्स एज नाउ, स्टिल, at the moment, at present, nowadays, in words के साथ we use present continuous with these words. For example, he is learning his topic now. वह अपना टॉपिक, वह अब अपना टॉपिक लर्न कर रहा है. You are still doing your work. Still, she is knitting a sweater at the moment. At the moment. They are solving their sums
At present. At present. He is writing a novel nowadays. In दिनों. आगे देखेंगे. देखिए सेकंड यूज टू एक्सप्रेस टेम्पररी actions. Means we use present continuous to express temporary actions. His father is working in a big city this month. In a big city this month. He is learning a new language. He is learning a new language. थर्ड देखिए, थर्ड point, to express future. We can use present continuous to express future. How? Let's see. He is going to attend a meeting tomorrow. She is going to appear in exam in the evening. To express future. Fourth, to show continuous increase or decrease. For example, her health is gradually improving. Her health is gradually improving. The number of audience is increasing. Use of present continuous. Let's see ahead. We have some verbs with which we do not use present continuous. For example, see, know, hear. See, know, hear. See, know, hear. Smell, notice, feel. Smell, notice, feel. Smell, notice, feel.
believe, agree, believe, agree, believe, agree, promise, want, promise, want. Generally, we do not use present continuous with these verbs. We use present indefinite. I see, you know, I am seeing, yeah, you are knowing, nahi. I see, you know, I believe, I agree, I want to buy a new book. So we use present indefinite with these verbs generally. Generally we use them in present indefinite, not in present continuous. Students, today we have studied present continuous, different structures of sentences, and use of present continuous. In the next video, we will continue further. Till then, thank you. Have a nice time.